माँ की अनमोल ममता। रात के 1 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है और 25 साल का मनीष नींद से उठकर बड़ा ही खुश होकर फ़ोन रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे किसी भी टाइम उसको फ़ोन कर देती है। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 25 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही मनीष के चेहरे से एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल जाता है। वो गुस्से में बोलता है, माँ आपको समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए आपने मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो आप मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। मनीष फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। मनीष इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वह इतनी पागल है कि पिछले 15 दिनों से रोज़ मुझे तेरा बर्थडे याद दिलाती है। वो इतनी बेवकूफ़ है कि तू हमसे इतनी दूर है, फिर भी उसने तेरे लिए केक बनाया है, वह भी बहुत प्यार से। और तो और मुझे तुझे याद करके रो भी रही थी। मनीष सारी बातें फ़ोन पर सुन रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी माँ की अहमियत नहीं समझी। मनीष बोला कि नहीं पापा, माँ बिल्कुल भी पागल नहीं है। पापा बोले कि बेटा, तू नहीं जानता अपनी माँ को, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सच में बहुत बड़ी पागल है। अरे बेटा, ये तो आज की बात है, आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने इसे तेरे जन्म के टाइम पूछा कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या तो आपको। इसने बिना कुछ सोचे समझे बच्चे को बचाने के लिए हाँ कर दिया। सोच, जिसको देखा तक नहीं हो, उसको बचाने के लिए खुद की जान गंवाने को तैयार थी। वो तो भगवान की कृपा से ये बच गई। अब तू ही बता बेटा, ये पागल है या नहीं? मनीष को महसूस हो गया था कि वो अपनी भगवान जैसी माँ को बहुत दुख दे रहा था। उसकी आंखों में अब पछतावा के आंसू थे। मनीष सुबह होते ही घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते टाइम ही उसने सबसे पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी और गले लगा लिया। फिर पापा से माफ़ी मांगी। पापा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तू वापस जा। इस पागल को लगता है कि तू बुढ़ापे में इसको संभालेगा, पर इसको क्या पता कि जो बेटा अभी सिर्फ एक फ़ोन से परेशान हो जाता है, बुढ़ापे में कैसे संभालेगा। मैं इसको समझा दूंगा। मनीष अपने माँ पापा के आगे सर झुकाकर रोने लगा। अपने बेटे को रोता देख माँ आगे आई और पापा को बोली, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना ही कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई ज़िंदगी देने वाली हमारी माँ ही है।